Okay, तो we were discussing log, okay, logarithmic operations. तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला एक रैपिड रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। देखो मैंने लॉग में क्या बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। नंबर 1, क्या करते हैं, लॉग को जब ऐड करते हैं, दो लॉग का फंक्शन होगा, सब लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। बेस कुछ भी हो सकता है। अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया है कि बेस कुछ भी हो सकता है, और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। आवाज आ रही होगी, देखो प्लीज चेक योर माइक। ओके, कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी तो ही नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज मेरे यहाँ से तो ओके है। ओके ठीक है, तो बेस बेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें ये बताया कि बेस क्या नहीं हो सकता, बिकॉज इनफाइनाइट बेसिस पॉसिबल है ना। बेस क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो जो भी न्यू ज्वाइन स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। और कुछ इशू होगा, देखो मैं बीच में रिवीजन लेक्चर लूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा छूट गया है लेक्चर तो कैसे होगा, वो मैं रिवीजन लेक्चर लूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके पहले, रिवीजन से पहले जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस, ओके। तो वहां से तुम लोग एक नोट्स बना लो प्रॉपर, फिर मैं जब रिवीजन लूंगा तो जो भी तुम्हारी क्वेरीज होगी उसको मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और रिवीजन लेक्चर्स के टाइमिंग में रेगुलर लेक्चर टाइमिंग से अलग होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा रेगुलर लेक्चर बंद करके रिवीजन लेक्चर होगा, नहीं, रेगुलर लेक्चर भी होगा, रिवीजन भी होगा। दैट टाइमिंग आई विल पोस्ट इन द ग्रुप, ओके। तो हाँ, मैंने ये तुम्हें एक एक्सप्लेन किया था कि बेस क्या नहीं हो सकता, है ना। तो वो सारी चीजें बता चुका हूं मैं। और मैंने ये भी बोला है LOG मतलब लॉग, शॉर्ट में लॉगरिथमिक पढ़ते हैं, लॉग। तो लॉग में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है, बेस 10। मतलब ऐसे भी तुम लिख सकते हो लॉग LOG लॉग ऑफ बेस 10। लॉग लिखा है तो बेस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बेस अंडरस्टूड होगा 10 होगा। अगर बेस कुछ आई हैव टू मेंशन, सपोज बेस 2 है तो मैं लॉग बेस 2 लिखूंगा, नहीं तो फिर आगे देखो। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, पैड दे देना, माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करके रखना है, सिर्फ जब बात करनी है तभी ऑन करना है, ठीक है। माइक ऑफ करके देखो, जो न्यू ज्वाइन है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जूम कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में काफी टाइम हो गया, तो काफी लोगों को तो पता है। बट जो न्यू ज्वाइन है थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो लेक्चर आने से पहले, घर में ही किसी के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। और बहुत इजी है, देखो। हाँ, तो इफ वी ऐड टू नंबर्स, लॉग ऑफ टू नंबर्स, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, तो इसका मतलब ये सिंपल फाइनल एक आउटकम आएगा लॉग x इंटू वाई। जैसे तुम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में x इंटू वाई करते हो, तो लॉग में अगर लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y करोगे तो यू विल गेट लॉग ऑफ x इंटू वाई। तो इसका जो एल्जेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता था ना, वो एडिशन के इक्वल होता है लॉग के, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y, मतलब दो लॉग को सब्ट्रैक्ट करो तो ये मल्टीप्लीकेशन आया है, तो फाइनल रिजल्ट डिवीजन आएगा इधर, x बाई y, ऐसे लिख देना। बेस सेम होना चाहिए, जो बेस यहां पे वही बेस इधर, वही बेस इधर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, irrespective of the base the property will hold, okay। ये हर जगह एप्लीकेबल है, बेस कुछ भी रखो। तो यहां तक हमने बात की। एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, थर्ड, कि log ऑफ x पावर n, ये स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं कि log क्या काम करता है। मेन फंक्शन ऑफ log इज कि पावर, जैसे ये क्या है, log ऑफ x टू द पावर n, एंड कैन बी एनी नंबर। सपोज चलो मैं कुछ और लिख देता हूं, x क्यूब ले लो, x क्यूब। तो log अगर लग गया ना तो वो पावर को नीचे उतार देगा। पावर को नीचे उतारने का और कोई मेथड मेरे पास नहीं है, एक log एक ऑपरेशन बनाया था मैथमेटिशियंस लोगों ने। तो इट इज इक्वल टू 3 पावर है, नीचे उतार देगा, बोलेगा 3 तू नीचे आ और x को मेरे साथ अकेला छोड़ दे। तो log ने x के साथ अकेले रहा, 3 को बाहर कर दिया, तो 3 इंटू लॉग ऑफ x। तो इन जनरल स्टेटमेंट आई कैन राइट log ऑफ x to the power n is equal to n पावर है यहाँ पे, व्हाट इज द पावर n, तो n पावर है तो क्या हो जाएगा n,
नीचे उतर जाएगा तो इट विल बिकम n log of x। ये हमने किया था, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टीज अभी तक बताई, और भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन मेन फीचर्स, बाकी जो चीजें बताई इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मेन अपने लिए फीचर्स यही है, ठीक है। और इजी है, इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे, कल प्रैक्टिस पेपर दिया था, तो प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस अब अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ, सभी लोग माइक ऑफ करेंगे। ओके, तो ये मैंने बताया था। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो। डन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, मैंने 8 क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1, माइक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, किसी का डाउट नहीं है? देखो मेरे को बोलोगे नहीं तो फिर मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। जिसका डाउट है वो बताओ। हो गया, मैक्सिमम लोग का हो गया है, कोई नहीं, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका हो गया। अदिति हो गया? अदिति Yes, sir. हो गया, गुड। वेदिका, वेदिका कोठावड़े हो गया? Yes, sir. हो गया, गुड। चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं इसको। लॉग ऑफ, क्वेश्चन है लॉग ऑफ 5000, क्वेश्चन नंबर 1, log of 5000 माइनस log of 5। तो मैंने कुछ वैल्यूज बताई थी ना, कुछ वैल्यूज क्या क्या थी अपने को याद होनी चाहिए। log of 2 is approximately 0.3, log of 3 is approximately 0.4 and log of 5 is approximately 0.698। ये क्या आता है? इसको 0.7 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और log of 10 बेस 10 1 होता है, log of 1 बेस 10 0 होता है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ये हमें याद होना चाहिए। एंड डोंट वरी, जैसे कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर log 11 हो जाएगा, log 13, log 7, तो कैसे निकालेंगे? तो डोंट वरी, देखो मैंने तुम्हें बताया था log, जैसे मेरे को ये पता है कि log 2 केवल 0.3, तो आई कैन नॉट रिमेंबर log ऑफ एवरी नंबर, क्लियर? इसीलिए लॉग टेबल्स होते हैं तुम्हारे पीछे, देखोगे ना ऐसे करके काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सा टेबल होता है। एक्चुअली वो नंबर्स दिए होते हैं, हर एक लॉग की वैल्यू होती है। लॉग टेबल को रीड करने का अलग टेक्निक होता है, अपने को जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो मैथ्स वालों को जरूरत पड़ती है, अब तो उनको भी जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज इन क्वेश्चन, सपोज if in the question you require value of some log of some value, तो the question will given itself, okay? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक, ओके। इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होगी वो देगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं log 7 की वैल्यू नहीं याद कर रहा हूं, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में देगा। चलो, तो ये मेरे को सॉल्व करना था, तो मुझे log की प्रॉपर्टी यूज करनी है, बिकॉज आई डोंट नो log 5000 क्या होता है। log 5 तो मेरे को पता है ये, लेकिन log 5000, तो मैंने बताया कुछ ऑपरेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो कि ये जो वैल्यूज है ना, देखो ये जो तुम्हें वैल्यूज पता है, जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस गिवन इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तभी तो मैं फाइनल लिख पाऊंगा आंसर। तो इसको इनमें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हाउ वी कैन ब्रेक? बहुत सिंपल है। जैसे देखो कुछ नंबर्स, वो देखो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो प्रैक्टिस से आता है। तो मेरे को देखते ही, जैसे मैंने तुम्हें कुछ हिंट्स बताए थे कि लाइक 10, 100, 1000, 10,000, जो ये नंबर्स होते हैं ना, तो उनके आसपास अगर नंबर्स हो ना, तो उसमें ब्रेक करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट 10, 100, 1000 फ्रॉम दैट नंबर, तो योर कैलकुलेशन विल बी इजी। देखो कैसे हो गया यहाँ पे। तो log 5000 है और log 5 माइनस log 5, तो मेरे को 5 तो कॉमन दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है आई कैन यूज log प्रॉपर्टी। कौन सी?
माइनस वाली याद है? तो log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाई log y। तो करके देखते हैं। तो आई कैन राइट दिस एज log 5000 बाई 5। वी कैन राइट दिस। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो नाउ नॉर्मल डिवीजन, तो log 5000 बाई 5 क्या हो सकता है? 5 5 कैंसिल तो 1000 आ गया। तो इट्स log 1000 simple. Now we can find log 1000 easily. Why? Because we can write log 1000 as 10 to the power 3। देखो लिख सकता हूं कि नहीं? तो मैं अब वो वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, log x to the power n। log x to the power n is equal to n log x। तो क्या हो जाएगा? ये 3 पावर है, 10 का पावर 3 है, तो 3 को नीचे उतार देगा log। तो it can be written as log 10 and the base is 10। obvious understood है, base 10 है। तो ये क्या log 10 base 10 क्या होता है? 1। अपने को याद है इंफॉर्मेशन। तो ये कितना आ जाएगा? 3। आंसर सिंपल, करेक्ट है। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. ओके गुड। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं जल्दी। Done, sir. देखो कभी कभी क्या होता है, मार्कर में इंक कम होती है तो जो थोड़ा लाइट हो जाता है, तो मेरे को बता दिया करो, क्योंकि जब मैं फ्लो में होता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे लगता है मुझे तो दिख रहा है तो तुम्हें भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर मार्कर चेंज करके थोड़ा डार्क करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम आया करे तो मैंने इसलिए तुम लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन दे रखी है, तो अपन लोग काम की बात अनम्यूट करके कर सकते हैं ना, अदरवाइज ऑफ रखो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? गुड गुड, काफी लोगों ने कहा नहीं, मेरे पास आंसर भी आए थे, तो मैक्सिमम लोगों ने राइट किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं किसका नहीं हुआ? टेल मी, बताओ किसका नहीं हुआ? ओके सभी का हो गया, ठीक है। चलो फिर से मैं बता देता हूं। लॉग, सेकेंड क्वेश्चन इज log 9 प्लस log 2। ठीक है, देखो अपने पास हमेशा बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, लेकिन हम हर रास्ते पे तो नहीं जा सकते ना। लाइफ में या कहीं पे भी प्रॉब्लम भी उसका एक छोटा सा एक रेप्लिका है, यू कैन से, है ना, लाइफ का। जैसे यहाँ पे हम जो सीखते हैं, क्या सिखा रहा हूं मैं तुम्हें? मैं हमेशा तुम्हें देखोगे, तुम अगर तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो मैं हमेशा तुम्हें डिसीजन मेकिंग सिखाता हूं कि हाउ इट बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक, है ना, हाउ बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक आउट ऑफ योर अवेलेबल ऑप्शंस। तो हमेशा यहां से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या दिख रहा है? मेरे पास देखो दो चीजें मन में आएंगी। क्या मन में आएगा पहले? कि यार कि मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लूं, log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ना, जैसे मेरे को दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि बाद में log 18 आएगा, अगेन मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ log 18। तो वो रास्ता, अगर वो रास्ता चूज किया तुमने log x, जैसे मैंने इसके पहले यूज किया था log x माइनस log y का रास्ता यूज किया था, तो मेरा प्रॉब्लम इजी हुआ था, सॉल्यूशन इजी हो गया था, जल्दी से सॉल्व हुआ था। यहां पे अगर मैं वो यूज करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। दूसरा ऑप्शन, log 9 को देखो, कैन वी राइट 9 इन टर्म्स ऑफ 3? बिल्कुल, ये सबको पता है, log 9 इज नथिंग बट log 3 स्क्वायर प्लस log 2 एज इट इज। तो log 3 स्क्वायर, अगेन दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? log x टू द पावर n, तो पावर इधर आएगा, तो इट कैन बी रिटन एज 2 log 3 plus log 2, correct? Now you know the values. You know the values. Log 3, 2 into, what is log 3? What is log 3? 0 point क्या होता है? 4 0.4. plus log 2 is 0.3 approximately। 3. तो कितना?
0.8 1.1. plus 0.3, so it come 1.1. 1.1. Approximate value of this is 1.1. ये आंसर है, करेक्ट है, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं है? सभी का हो गया यार, ऐसा कैसे हो गया है? डाउट है? अदिति, अदिति डाउट है? अदिति No, sir. डाउट नहीं है? सर डाउट है, ओके ओके, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आई एम राइटिंग इट्स लॉग ऑफ रूट 18 डिवाइड बाय 10, ये रूट ओवर 18 बाय 10। अब देखो यहां पे क्या करना है, तो मेरे को दिख रहा है यार ये तो डिवीजन है, और एंड वी कैन नॉट सिंप्लीफाई बाय डिवीजन। रूट 18 एंड बाय 10 को तुम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ क्या करेंगे फिर? तो इसको अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी? लॉग एक्स बाय वाई वाली। याद करो, व्हाट इज लॉग एक्स बाय वाई? log x by log y can be written as log x minus log y। तो अगर यहां पे मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहां पे मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है कि यार सर इसकी वैल्यू तो मेरे को पता ही नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आई विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ log एंड आई विल राइट दिस log ऑफ रूट 18 माइनस log ऑफ 10। वी कैन राइट दिस क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है log की, ओके। नाउ अगेन प्रॉब्लम आ गई, यहां देखो प्रॉब्लम नहीं है, यहां अच्छा लग रहा है क्योंकि log 10 1 होने वाला है, यहां प्रॉब्लम आएगी log रूट 18। तो रूट 18 कैसे करेंगे? कुछ लोगों के मन में ऐसा आएगा सर रूट 18 तो सर परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 18, तो इसकी तो प्रॉब्लम आएगी। तो लेकिन हमें पावर की प्रॉपर्टी तो पता है ना, थोड़ा ढंग से देखो। log ऑफ रूट 18 इज नथिंग बट 18 पावर 1/2 माइनस log 10। log 10 18 पावर 1/2, What is 18 पावर 1/2? तो 1/2 बाहर आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा, तो 1/2 log ऑफ 18। अगेन देखो log 18 को अगेन मैं ब्रेक कर सकता हूं 3 2 में, तो log 18 कैन बी रिटन एज 9 into 2, याद है? तो 9 into 2, तो मैं इसको लिखूंगा log 9 into 2 माइनस log 10 इधर। नाउ अब इसको ब्रेक करो, ब्रेक कर सकते हैं ना? तो ब्रेक करने के बाद क्या आ रहा है फाइनल? 1/2 log 9 प्लस log 2। देखो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा क्यों इतना कर रहे हो, क्योंकि यार रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे, यही मुझे अपने देखो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जहां जहां मेरे को प्रॉब्लम हो रही है मैं उसको सिंप्लीफाई करते हुए चल रहा हूं, मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। देखो यहां से मैं निकला, मेरे को दिख रहा था 18 पावर 1/2, तो आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूट, बिकॉज अपरेंटली मैं यहां पे मेरे लिए प्रॉब्लम 18 है या रूट है? रूट है, तो मैंने रूट को सॉल्व किया। मैंने कहा रूट को तो मैं यार लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके बाहर कर सकता हूं, तो रूट मींस पावर 1/2, तो पावर विल कम डाउन, तो ये 1/2 लॉग। और 18 इटसेल्फ मैंने बोला कि मुझे को 2 3 5 इसके टर्म्स में ब्रेक करना है, तो log 18 कैन बी रिटन एज 9 into 2, तो log 9 प्लस log 2, और log 9 अगेन log 9 को मैं 3 into 3 लिख सकता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 2 log 3। देखो ये 2 log 3 समझा कैसे लिखा मैंने? बिकॉज 9 is 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा log के साथ, तो 2 log 3 प्लस log 2 माइनस log 10। अब वैल्यूज डालना स्टार्ट करो, तो अंदर ले जाओ, तो 2 2 कैंसिल होगा कि नहीं? देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें और इसमें, तो 2 2 कैंसिल, तो ये सिर्फ हो जाएगा log 3 और ये हो जाएगा 1/2 log 2 माइनस 1। अब वैल्यूज डालो, log 3 इज 0.4, log 3 इज log 2 इज 0.3/2 माइनस 1। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आंसर? minus 0.5. 0.15 आएगा, तो 0.55 माइनस 1, फाइनल आंसर माइनस 0.45 अप्रोक्सीमेटली। यही आ रहा था। रिया कोई प्रॉब्लम है? रिया नो सर।
ओके, ये समझा? किसी को डाउट तो नहीं है? आदिति अभी क्लियर है? आदिति? सर Yes, हाँ sir. बोलो। सर वो फोर्थ लास्ट स्टेप में वो होने के बाद log 3 कैसे आया डायरेक्ट? देखो फोर्थ देखो लास्ट यही स्टेप सर। देखो, इसीलिए मैंने थोड़ा मिस किया। मैंने देखो यहाँ पे log 9 है ना, तो log 9 Yes, मैं sir. इधर चलो कर लिख देता हूँ। log 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 3 स्क्वायर। और देखो ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है लिखने का यार, इट्स नेसेसिटी बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ log 9 बट आई नो द वैल्यू ऑफ 3 log 3। तो log 9 को मैं क्या लिखूंगा? जो मुझे देखो सिंपल सी बात है, तुम क्या काम करते हो? किसी भी काम को जो तुम्हें आता है उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हो ना। तो जो मुझे आता है ना, मैं जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश अपने तरीके से करता हूं, व्हाट नॉलेज आई हैव, है ना। तो मैंने log 9 को इस तरह से लिखा, log 3 स्क्वायर, एंड यहां पे प्रॉपर्टी 3 का पावर 2 है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या 2 log 3 हुआ कि नहीं? देखो Yes, sir. ये समझा? वही चीज लिखा मैंने, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, यहां से यहाँ, ये देखो डायरेक्ट लिखा। इज इट So क्लियर? उसके नीचे वाली स्टेप, उसके नीचे इसके वाली। नीचे वाली हाँ, देखो, ये हाँ. देखो 1/2, देखो 1/2 नीचे आया ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई पूरे, देखो ब्रैकेट, ये लार्जर ब्रैकेट है ना, तो 1/2 विल मल्टीप्लाई इन दिस एंड ऑल्सो इन दिस, मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ. तो 1/2 इंटू 2 log 3 करोगे तो 2 कैंसिल होगा कि नहीं? अच्छा, ओके. तो हाँ. log 3 आएगा। एंड Okay, sir. 1/2 log 2 को मल्टीप्लाई करो 1/2 log 2, और उधर Yes, log sir. 10 1 हो गया, बस उसके बाद। Yes, sir. Thank you, sir. जब मैं कैलकुलेशंस करता हूं ना, जब जैसे मैं लिख रहा हूं, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तुम मेरे साथ स्लो चल रहे हो, ठीक है, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं। एक बार अगर मेरा मेन टास्क है, तुम्हें अगर मैंने सिखा दिया ना, उसके बाद ये मैं बहुत फास्ट करता हूँ, है ना। ये चीज कैलकुलेशन जो फिजिक्स में सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखाने वाला नहीं हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ ये 1.5 महीने में सिखाने वाला हूँ। उसके बाद ये तुम्हें खुद देखना है, ये काम तुम्हें खुद करना है, ठीक है। तो जब मैं सॉल्व करता हूं तो एकदम माइन्यूटली देखो उसको, जहां पे दिक्कत है पूछो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी हम 1.5 महीने तक बहुत आराम से चलेंगे, सिर्फ मैथ सीख रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन सीख रहा हूं मैं, कि जो मतलब यूजलेस काम है ना, समझ लो हम यूजलेस काम कर रहे हैं अभी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो यूजलेस काम बिना किए हमारा फाइनल आंसर नहीं आएगा फिजिक्स में। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। और किसी को डाउट है पूछ लो। Excuse me, sir. हाँ, यस। Sir, in question number 2, the question was given as addition. So सॉरी, थोड़ा तेज बोलो। in question number 2, इन क्वेश्चन नंबर 2, यस, the question was given as addition. एडिशन, यस। So in the step of solution, we will do multiplication also, na? यस, हाँ कर सकते हो ना, इसमें log 18 लिख दोगे, करेक्ट, वही तो मैं बता रहा था। log 8 तुम यही बोल रहे हो ना, जस्ट कि सर यूज मल्टीप्लिकेशन रूल, तो यू कैन राइट log 18, करेक्ट है ऐमान? Yes, sir. तो log 18 करोगे, देन व्हाट आफ्टर दैट, क्या करोगे फिर? But then what you have done in the first and second step, then we cannot multiply that or what? नहीं नहीं नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने को बोल रहे हो तुम? नहीं, जो पहला और सेकंड स्टेप है ना, उसमें First जो and आपने second. एडिशन किया है, हाँ, ये तो इसको मल्टीप्लाई होगा ना, log 3 स्क्वायर, वही सिंपलीफाई करके। ये मल्टीप्लाई होगा? हम्म, व्हाई? ये Because, log 2 की वैल्यू है ना। no, but sir, वेट 2 log 3 plus log 2, okay, log 2 is 0.3, log 3 is 0.4. now this is the value of log 3, this is not log 3, okay। तुम्हें यहाँ पे अब तुम 0.4 0.3 को मल्टीप्लाई क्यों करोगे? नहीं, वो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, बिकॉज वो इसको हाँ, इसको क्यों? यू आर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, क्या यहाँ पे लॉग है? इसमें लॉग है? ओके, हाँ, यस, नहीं, ये लॉग नहीं है ना, अदरवाइज लॉग होता तो मैं log 2 लिखता, मैंने लॉग का इंपैक्ट फिनिश कर दिया, करेक्ट है। थैंक यू। सर स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, यस बोलो। सर वो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, यस, उसमें थर्ड स्टेप, 3rd स्टेप 1 2 3, ओके, यस। हाँ सर, वो हाफ और log 9 into 2 है ना, तो आपने नीचे हाफ log 9 प्लस log 2 क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? प्लस तुम्हारा लेक्चर मिस है ना, है? पहले लेक्चर मिस है ना प्रणव? नहीं सर, नहीं मिस नहीं है। देखो लॉग, मुझे, ये log 18 है ना, log 18 है कि नहीं है? हाँ
तो मैंने इसको 18 को 9 इंटू 2 लिखा, हाँ तो log x इंटू वाई क्या होता था? log x प्लस log y होता था कि नहीं? ओके ओके हाँ करेक्ट है। अदरवाइज सॉल्व मैं देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि देखो अगर ना मैकेनिकल तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं आएगी फिजिक्स। यू हैव टू क्वेश्चन कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट इज द पर्पस, बिकॉज वी डोंट डू एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस, है ना? ओके ओके तो हम तो भाई बहुत कामचोर लोग हैं, इंसानों से ज्यादा कामचोर कोई नहीं है। हम जहां जरूरत होती है सिर्फ वहीं पे एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कभी लेते नहीं। तो मैं अगर ये लिख रहा हूं ना तो कुछ मतलब है। क्या मतलब है? देखो अगर तो मैं इसको log 18 को नहीं लिखता तो मैं log 18 को सॉल्व नहीं कर पाता, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ log 18। करेक्ट? मेरे को log 2 की वैल्यू पता थी, log 3 की वैल्यू पता थी, तो मैंने 18 को log 3 एंड log 2 के टर्म्स में लिखने की कोशिश की। In that process, I split 18 as 9 into 2. Then 9 को अलग किया, 2 को अलग किया by using the property of log. Log x into y. X into y is equal to log x plus log y. Again, log 9 की वैल्यू नहीं पता है, but we know log 3. और मैं 9 को 3 के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो 9 को 3 स्क्वायर लिखा, 3 स्क्वायर मतलब 2 बाहर, तो log 3. अब देखो ये जैसे आया ना, बस मेरे को अब देखो log 3 पता है, log 2 पता है, log 10 पता है, हो गया। ऐसा सोच कर देखो, अगर मैं तुम्हें सीधा इसकी वैल्यू दूं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम ये सब करोगे क्या? नहीं। इफ यू नो डायरेक्टली द log ऑफ दिस तो तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है, है ना? yes, yes. लेकिन अपने को नहीं पता था तो हमें जो पता था उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंज किया। बस हर जगह यही करेंगे, एवरीवेयर। This is the reason, and it's very good thing कि you people are asking, है ना? Because मैं जो मेरा motive है ना, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, you will find a pattern everywhere. You will find a pattern, और pattern is that approach in every subject, especially I am talking about physics. Physics के first chapter से लेकर last chapter तक का approach same होता है, सिर्फ information change होती है। कहीं फॉर्मूला आ जाए, कहीं न्यूटन की जगह केपलर आ जाएंगे, केपलर की जगह कहीं पे हो सकता है बर्नौली आ जाए, बर्नौली की जगह कहीं गॉस आ जाए, फ्लेमिंग्स आ जाए, मतलब देयर आर सो मेनी formulas and rules, but to solve the question approach will be same। और ये अप्रोच यही होता है। क्या अप्रोच है? मेरे को क्या आता है, पहले ये सुना करो, क्या मेरे को आता है? अच्छा ठीक है, नो योर लिमिटेशन कि मेरे को क्या आता है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में जो दिया है, और दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का 2 पार्ट होते हैं हमेशा, क्या दिया है एंड क्या पूछ रहा है। देखो ये है ऐसा, जो गिवन इंफॉर्मेशन एंड आस्किंग इंफॉर्मेशन, इसके बीच की लिंक होती है वो ब्रोकन होती है, वही क्वेश्चन होता है। इफ यू नो कि व्हाट इज गिवन एंड इफ यू नो व्हाट इज आस्किंग विद क्लैरिटी, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द लिंक। तो ये जो यहां से यहां जो कनेक्ट करते हैं ना, ये तुम्हारी अपनी खुद की लॉजिक होती है, खुद का इंफॉर्मेशन होता है। तब तुम सोचते हो मेरे पास क्या पता है या कि मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं, बस उसके बाद लॉजिक यहां से यहां, किसने रास्ते किधर जाना है। जैसे तुम्हें अपने घर जाना है, मेरे घर से सपोज मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया, नाउ यू हैव टू रीच योर होम, तो तुम्हें पता है कि मैं कहां हूं और कहां जाना है, तो जस्ट तुम्हें क्या पता है? रास्ता। इसके लिए मेरे को किसी की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरे को पता है रास्ता किधर है, मैं उधर से चला जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कहां जाना है। तुम्हें जाना है सीसीएम, यही नहीं पता कहां जाना है, तुम्हें सीसीएम जाना था और पहुंच गए घर, है ना? तो ये चीज, तो ये अप्रोच है, कोई नहीं, ये स्लोली डेवलप होगा। Okay, हाँ सर, thank you. ज्वाइन कर सकते हो दोबारा, ठीक है? जिसको नेटवर्क इशू है ज्वाइन करो, मैं देखता रहता हूँ, मैं आई विल रीजॉइन यू। ओके, स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. Sir. Excuse me, sir. हाँ, यस। सर फर्स्ट सम में log 5000 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 5 into 10⁻³ में। 5 into 10⁻², बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू सर। बिल्कुल सही है। वहां से भी पहुंच सकते हो। देखो जैसे क्या नाम है तुम्हारा? भक्ति। तो भक्ति ने क्या बोला? सर पहले log 5000 को आपने सीधा डायरेक्ट यूज कर लिया, log 5000 माइनस log 5, तो उसको डिवाइड कर दिया आपने। तो भक्ति ने बोला सर उसको भी तो स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन वो मुझे ज्यादा सिंप्लीफाई दिख रहा है। बिकॉज क्यों? क्योंकि log 5000 को तुम 5 into 1000 लिखोगे, फिर log 5 प्लस log 1000 करोगे, फिर log 5 कैंसिल करोगे, सेम आंसर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
इट्स अनदर गुड वे, ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 4, डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 किसका नहीं हुआ है? टेल मी। Yes, sir. टेल मी योर नेम। Tanvi. तन्वी, सानवी, ओके ठीक है, हाँ सानवी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, log 1 by root 5 minus log of 16. log of 1 by root 15 minus log of 16। देखो देख के डरने की जरूरत नहीं होती ना, सिर्फ ये सोचा करो कि और मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं स्टेप बाय स्टेप। चलो देखते हैं, ये दिख रहा है तुम्हें? अब देखो ये तो नहीं सोचोगे ना कि सर लॉग प्रॉपर्टी यूज कर दो, यार वी आर नॉट ब्लाइंड ना। मैं क्यों लॉग प्रॉपर्टी यूज करूं? क्योंकि मेरे को पता है रूट 1 by root 15 है, तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे ना, log x माइनस log y की प्रॉपर्टी। कुछ फायदा नहीं होगा। चलो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, बहुत सारे लोगों के मन में होगा सर ये करो तुम, तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे तरीके से करता हूं। आई विल राइट log x माइनस log y, तो क्या होता है log x by log y, तो लिख दो log 1 by root 5 डिवाइड बाई log 16, तो ये फाइनल आएगा log ऑफ 1 by 16 root 5। देखो ये तो आ रहा है ना। अब बताओ क्या करोगे इसका? ये तो फिर भी ठीक था, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तुमने गलत रास्ता सेलेक्ट किया, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए हम इस प्रोसेस के थ्रू, देखो दिस प्रोसेस इज नॉट रॉन्ग, पहली बात गलत नहीं है, हर एक रास्ता घर पहुंचेगा तुम्हारा। नासिक में मेरे घर से किधर भी निकल जाओ ना, there is a way to reach your home, लेकिन our purpose is to reach in shortest possible way, है ना, with comfort, है ना। प्रॉब्लम नहीं कि पता लग गड्ढे में कूद के जा रहे हैं, सनी सामने गोदावरी पड़ रही है, समय गोदावरी में उतर के जाऊंगा, वो भी तो एक रास्ता है ना, जिसको स्विमिंग आती है। मेरे घर के तुम्हारे बीच में गोदावरी है, तो बोला नहीं सर मेरे को ब्रिज तक क्यों जाऊं, मैं इधर से निकल जाता हूं। लेकिन हम वो बात हम नहीं, हम इजिएस्ट पाथ एंड कंफर्टेबल पाथ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो मैं इधर नहीं गया, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से आती है। नाउ अब देखो कैसे मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरा मेथड हो गया। अब मैं कैसे करूंगा, ये चीज मुझे दिख रही है, ये कॉम्प्लिकेशन है, और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन मेरे को रूट दिख रहा है, क्योंकि 5 तो मेरे को आता है ना, log 5 की वैल्यू तो आती है मेरे को क्या नहीं आता, रूट 5। बट आई नो दी लॉग प्रॉपर्टी कि पावर को कैसे हटाते हैं। तो देखो यहां पे मैं एक चीज करने वाला हूं, कैन वी राइट लॉग, देखो दो मेथड है यहां पे भी, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं तुम्हें, log x by log y है ना, तो मैं क्या लिखूं, log 1 माइनस log रूट 5 माइनस log 16। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मैंने जो लिखा हुआ है, मैंने log 1 by root 5 को log 1 माइनस log रूट 5 लिखा है। बोलो मेरे को, तुरंत बोलो, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. पक्का? गुड। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, log x by log y की प्रॉपर्टी यूज की है। log x by log y is nothing but log x minus log y, और ये तो x minus log 16 as it is. Now what is this? What is this? Log 1 0. Zero. log, अरे बताया था log of 1 to the base any number is 0, तो ये 0 हो गया, इसकी टेंशन ही खत्म हो गई। तो 0 माइनस, अब देखो log रूट 5, तो रूट 5 इज व्हाट, log of 5 power 1 by 2 minus log 16। now you can write 16 की तो नहीं पता है, बट 16 को 2 के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, 2 to the power 4। 2 to the power 4। करेक्ट है? माइक ऑफ करो, इसका माइक ऑन है। नाउ अब प्रॉपर्टी यूज करो, log of 5 to the power 1 by 2, तो 1 by 2 पावर है, तो log को पसंद आता नहीं है, वो तुरंत नीचे ले आएगा, बोलेगा तू नीचे आ, तो 1 by 2 log 5 ये हो गया, माइनस 2 का पावर 4 है, तो 4 को भी नीचे ले आएगा, 4 log 2, बस हो गया। नाउ log 5, माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? आर्यन तुम्हारा माइक ऑन है, ओके। log 5 log 2, ओके। तो अब चलो देखो, -1 by 2 log 5 की वैल्यू 0.7,
बताया था, -4 इंटू log 2 0.3, सॉल्व करो तो -0.35 minus 1.2, it will come minus 1.55 approximate. Excuse me, sir. हाँ, yes. Sir, you had taken log 16 is equal to 2 raised to 4. Then हाँ. can we take log 4 raised to 2? 4 raised to 2. बिल्कुल ले सकते हैं, सेम आएगा. चल करके देखो, चलो करके देखते हैं. log 16 को मैं लिख रहा हूं 2 to the power 4, it comes 4 log 2. ओके तुमने लिखा नहीं सर मेरे को ये पसंद नहीं आता, मेरे को अपना मेथड चाहिए. तुमने बोला नहीं सर मैं इसको log 4 स्क्वायर करूंगा तो इट विल कम 2 log 4. चलो देखते हैं दोनों का राइट है क्या. लॉजिक क्या बोलता है, करेक्ट होना चाहिए या इनकरेक्ट होना चाहिए, दोनों प्लस सेम होना चाहिए अलग. Sir, it is coming different. डिफरेंट कैसे आ रहा है, चेक करो फिर से, चेक करो. log 2 इज 0.3 इंटू 4 कितना हुआ 1.2 हुआ ना. यहाँ पे log 4 कितना होता है, log 4 की वैल्यू नहीं, log 4 की वैल्यू, तो इसको फिर क्या लिखोगे 2 में ब्रेक करोगे ना. अरे log 4 की वैल्यू अरे 2 log 2 लिखोगे ना यार, तो log 2 स्क्वायर तो फिर से 4 log 2 आ गया, तो सेम ही तो आ रहा है. मैथ्स है ना, मैथ्स में एक्सेप्शंस होते नहीं है, प्रोसेस सेम होना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए. ऑप्शन रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, सेम जगह पहुंचोगे. ठीक है, अगर तुम्हें याद हो चेक कर लेना, log 4 की डायरेक्ट वैल्यू यहां तक नहीं लिखो. अगर तुम्हें log 4 की वैल्यू पता हो ना तो log 4 into 2 करोगे 4 log 2 आएगा. इट मींस 4 log 2 is equal to 2 log 4. No, sir. Last time you told that log 4 is equal to approximately 0.7. That's why I was confused. नहीं log 5 था वो, क्या बात कर रहे हो, that was log 5. अरे घर पे नोट नहीं किया था, अरे अभी तो इसके पहले भी लिखा है स्टार्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में log 2. अरे मैं log 4 की वैल्यू क्यों बताऊंगा, जस्ट थिंक बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ log 2, तो आई कैन कन्वर्ट log 4 into log 2. Yes. गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. ठीक है विजय, log 2 log 3 log 5 ये वैल्यू 3 बताई थी मैंने तुम्हें, log 4 नहीं बताया. log 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 होती है, ये log 4 है भाई. ओके Sorry, sir. My mistake. Excuse me, sir. यस. log 1/√5 लिया है तो log 5 is to -½ भी ले सकते हैं. एक्सेलेंट, वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो मैं कर रहा था, तो मैं जो तुम बता रहे मैं वही करता, मैं ये नहीं करता. बट देखो क्या बताया इसने, एक दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ ना. सेकंड देखो, ये पहले समझ गया सभी को. ठीक है, अब इधर देखो. यस सर. देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि सर इसको ऐसे करो ना, क्यों ऐसे करो, क्योंकि एक चीज और मैंने बताई है, log 1/√5 कैन बी रिटन एज 5 power -1/2 minus log 16. देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, किसी को डाउट तो नहीं है ना कि कैसे लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि मैंने बताया था डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो पावर साइन चेंज हो जाता है. नीचे पावर 5 का क्या है, 5 का पावर क्या है 1/2, ऊपर ले जा रहे हो तुम तो +1/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा -1/2, तो इसलिए 5 power -1/2. नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ log 5 to the power -1/2 ना, -1/2. तो log क्या करेगा इसको नीचे, तो क्या लिखूंगा मैं -1/2 नीचे आ जाएगा इनटू log 5 minus log 16. देखो सेम आ रहा है ना, ये देखो ये है ना, देखो सेम आया कि नहीं, करेक्ट है. यस सर. चलो स्क्रीनशॉट लो. हो गया स्क्रीनशॉट. यस सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करो. क्वेश्चन नंबर 5 किसी को डाउट? Sir, I have doubt. Question number 5. Good. Yeah, What is the name? sir, I have doubt. What is the name? किसने पूछा? रिया.
ओके चलो ठीक है। Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? log of 2 root 5 2 root 5 minus log of 4 root 10। क्या करना चाहोगे बताओ पहले, क्योंकि देखो मेरा अपना तरीका है, मेरे को दिख गया, मैं शॉर्टेस्ट वे में जा सकता हूं। क्या करें बताओ? सर मल्टीप्लिकेशन करके खोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके इसको खोल दें? हाँ सर, log 2 plus log Yes, root sir. 3। बिल्कुल सही है, कर देते हैं। चलो Sir, what if we remove the root first? हाउ? Yes, sir. 1/2. 1/2. अच्छा Then ओके ओके, ये डाउट है। देखो देखो मैं इसको, चलो मैं अलग से लेता हूँ, मुझे बताओ क्या हाँ मैं गलत हूँ। आई एम राइटिंग log 2 root 5 is 1/2 log 5। करेक्ट है क्या? नो सर। No, sir. No. क्या रॉन्ग है? 10 करना चाहिए क्या? अच्छा ओके 10 करना चाहिए। नो सर। सर 2 पे रूट नहीं है। No, sir. यस गलत है, रूट को बाहर नहीं निकाल सकते, Two पे क्योंकि root देखो रूट के अंदर कौन है? हु इज Five. इनसाइड द रूट? 5। Five. तू तो बाहर बैठा हुआ है यार, उसके ऊपर तो पावर ही नहीं है, ठीक है ना? तो उससे ये तुम नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? ये नहीं करना है। अब चलो हम लोग करते हैं क्या करना है। आई विल राइट दिस एज, ये 2 इंटू है ना, ये 4 इंटू है, तो प्रॉपर्टी यूज करोगे log x इंटू log y इज इक्वल टू log x प्लस log y। स्प्लिट करो, देखते हैं क्या होता है। तो log 2 प्लस log रूट 5, इधर देखो माइनस, तो माइनस पूरे, देखो माइनस पूरे का है ना, तो माइनस को बाहर रखो, इसको ब्रैकेट में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा? log 4 प्लस log रूट 10। करेक्ट? अब थोड़ा अब सही लग रहा है, देखो कर सकते हैं। log 2 log रूट 5, अब मैं यहां पे 1/2 को बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि रूट 5 ही है, कोई और नहीं है बाहर। तो नाउ आई कैन टेक 1/2 आउट, तो प्लस 5 पावर 1/2, तो 1/2 log 5 ये हो गया मेरा, माइनस इनसाइड देखो अंदर कौन है? log 4, अगेन log 4 को क्या लिखूं मैं? 2 4 log को 2 स्क्वायर, यस 2 log 2, क्योंकि मुझे log 4 की वैल्यू नहीं पता, बट log 2 की पता है, तो 2 log 2। एंड अगेन रूट 10 को क्या लिखूंगा मैं? half log हाफ log 10, Half log 10. यस बस हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो देखो इधर log 2 है, इधर देखो log 2 है, यहां -2 log 2 है, तो एक log 2 चला गया कि नहीं? सब्ट्रैक्ट, ये बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या लिखूं? माइनस log 2, क्यों हुआ कैसे? log 2 एडिट 2 टाइम्स ऑफ log 2 है, तो एक log 2 तो मर गया ना, तो बचेगा कौन? -2 log 2 में से सिर्फ एक बचा log 2। यहां देखो log 5, तो log 5 डायरेक्ट लिख दो, प्लस 1/2 log 5 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 माइनस 1/2 इंटू log 10 क्या होता है? 1 हो गया। एंड अब सॉल्व कर लो, log 2 इज -0.3, दिस इज प्लस 0.35 प्लस 0.5, तो 0.2 तो 0.55, शायद ये चेक कर लेना। सर वो माइनस 0.5 आएगा। अच्छा ये सॉरी ये माइनस है, हाँ ठीक है, ये -0.5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -0.45 कितना आ रहा है? -0.45 -0.45 ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, किसी स्टेप में? थर्ड स्टेप ये, Yes, sir. ओके। लॉग देखो ये तो समझा ना, ये मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. हाँ अब सुनो, log 2 है -2 log, अच्छा एक बात बताओ, 2 स्टार -3 स्टार, आंसर बताओ। -1 star. माइनस स्टार, सिंपल है ना यार, यहां पे कुछ भी अपने को फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम लिखते हो ना कि 3x + 2x = 5x, क्योंकि इट इज 3 टाइम्स ऑफ x, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x, तो ऐड करोगे 5 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। इन द सेम वे log 2 कुछ है,
भूल जाओ इसको, -2 टाइम्स ऑफ log 2, तो इधर -2 log 2 है, इधर log 2 है, तो कितना आएगा, log 2 आएगा ना, माइनस log 2। क्लियर है? और log 5 की वैल्यू डायरेक्ट मैंने डाल दी, और ये माइनस इधर log 10 1 होता है, तो इसलिए -1/2। करेक्ट है? Yes, sir. Thank you. Okay. और किसी को डाउट है पूछ लो। सर हाँ यस, वो 2 log 2 कहाँ पे गया? 2 log 2 कहाँ पे गया? ये हाँ। अरे वही तो बताया, सोया रहता है। log 2 ये माइनस करो, -2 log 2 है ना? अच्छा। ठीक है। और कोई डाउट है? कैलकुलेशन जब मैं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखा करो। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। Done, sir. Done, sir. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको डाउट है बोलेगा। डाउट किसी को भी नहीं? मुझे लगता है हो जाएगा वो, शायद अभी जो पीछे के बताया हो जाएगा, उससे हो जाएगा ना? शुड आई एक्सप्लेन किसी एक को भी? तो मैं एक्सप्लेन करूं? No, sir. Yes, हो जाएगा sir. पक्का ना? ठीक है, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, I क्वेश्चन नंबर have 7। doubt, sir. हाँ क्वेश्चन नंबर 7, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 6 कर लेना, डाउट होगा तो फिर दोबारा पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 7 इज log of 1 by root 50, log of 1 by root 50 plus log of 25। ओके, अब देखो, अब मैं थोड़ा स्मार्ट बन सकता हूं। स्मार्ट कैसे बनूंगा मैं log x by y वाला नहीं यूज करता हूं, मैं 50 को ऊपर ले जाऊंगा सीधा। तो आई विल राइट log of 50 पावर -1/2। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. ओके, नाउ प्लस log 25। मन में ख्याल आएगा कुछ कि आई कैन राइट 25 एज 5 स्क्वायर, करेक्ट है ना? तो मैं इसको क्या लिख दूं? 2 log 5, 2 log 5। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो -1 बाहर निकालो, ये अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो -1/2 नीचे पावर आ जाएगा, log 50 प्लस 2 log 5। ठीक है, एज इट इज रखो। आगे देखते हैं, -1/2। नाउ अगेन 50 को क्या करें हम? 5 into 5. यस, 5 into 10। मैंने बताया था 10 100 बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं log of 5 into 10 plus 2 log 5। चलो देखो, -1/2 log of 5 into log 10, तो क्या हो जाएगा? log of 5 plus log 10, प्रॉपर्टी ऑफ log यूज करेंगे। तो log 5 plus log 10 plus 2 log 5 plus 2 log 5 1.75। तो देखो अभी क्या हुआ, अभी देखते हैं। तो एक देखो यहाँ पे ये हुआ, मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ। -1/2 log 5, माइक ऑफ करो। log 10 इज व्हाट? 1. तो इसको मैं लिख देता हूँ डिटेल में। -1/2 से मल्टीप्लाई होगा ना, इस नंबर में भी, इस नंबर में, बिकॉज दिस इज आउटसाइड द ब्रैकेट। तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, द -1/2 विल मल्टीप्लाई इन these two terms plus 2 log 5। अगेन देखो, ये log 5 है, ये log 5 है, देखो दिख रहा है log 5 है। तो ये दिस इज -1/2 एंड दिस इज 2। तो एलसीएम लोगे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3/2 log 5 -1/2। देखो ये समझा नहीं होगा, मैंने इन दोनों को चिपका दिया क्योंकि ये दोनों सेम है ना। ये समझा सभी को कैसे लिखा? ये समझा कैसे किया मैंने? देखो इधर क्या किया, देखो इधर -1/2 log 5 प्लस 2 log 5, ये है। तो log 5 को भूल जाओ, log 5 like x स्टार,
ठीक है, तो log 5 कुछ है, लेकिन ये -1/2 log 5 है या 2 log 5 है, तो 2 LCM होगा 2 से, अरे सॉल्व करने आता है ना फ्रैक्शन 1 -1/2 + 2 कैसे करते हो, 2 से LCM लेते हो, तो 2 2 4 -1 कितना हो गया 3/2 log 5, वही लिखा है मैंने। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, पूछ लो। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, बस अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, तो वैल्यूज क्या डालोगे, वी नो द वैल्यू ऑफ log 5, तो इट विल बी 3/2 log 5 is 0.7 minus 1/2 is 0.5, तो 3 into 0.35 minus 0.5 5 10 1.05 minus 0.5, तो कितना आ रहा है ये 5 5 5 0.55 0.55 किसी को डाउट है इसमें पूछ लो। सर हाँ यस सर, वो हमने इसके पहले किया ना 5th सम, हाँ 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 तो वो log 2 रूट 5 माइनस log 4 रूट 10 हाँ हाँ तो उसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते क्या? यस कर सकते हैं, ये फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल देखो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करो, log 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4 रूट 2 करोगे तो 2 2 कैंसिल होगा, बट रूट 5/2 तो वहां से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 रूट 2 आएगा, अगेन उसको फिर एक्सपेंड करोगे, कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है सर ना, मैंने कर किया सकते हैं। मैंने किया तो मेरा आंसर दूसरा कुछ अलग आ गया। नहीं आएगा अलग, नहीं अलग नहीं आएगा, चेक करो, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार, मैं इधर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, तो इसने बोला सर लॉग प्रॉपर्टी यूज करो, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट लॉग ऑफ 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4 रूट 10। अब देखो 2 2 एक 2 को मार देगा, तो 2/4 इज 1/2, तो क्या आया लॉग 1/2 इनटू, देखो ये 5 है ये रूट है, देखो रूट रूट सेम है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट 5/10, ये फंसे होगे तुम लोग, अरे रूट 5/√10 मतलब क्या हुआ रूट 5/10, तो क्या हो गया 5 ने एक 5 को मार दिया तो 2 हो गया, तो क्या बचा फिर लॉग ऑफ, ये नीचे क्या 2 बचा √2, तो 2 √2 हो गया, 2 √2 करेक्ट है। अब हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो माइनस में, तो क्या करोगे तुम बताओ, लॉग प्रॉपर्टी यूज करो, log x minus log y, तो इट इज माइनस ऑफ log 2 √2, करेक्ट, दैट इज माइनस log 2 minus 1/2 log 2, that is minus of 3/log 2, log 2 is 0.3, तो 1.5 तो अगेन से मारा है 0.45, समझा ये? ओके ओके ठीक है, मैंने फास्ट कर दिया, ठीक है, इधर सोचो, मैं तुमने पूछा इसलिए बता दिया, ये समझ में आ रही बात? यस तुम्हें अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस मैथ्स आती है ना, तो यू हैव मेनी वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसीलिए मैथ्स अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है। ओके सर स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया, यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ होगा, किसने किया क्वेश्चन नंबर 8? किसने किया? करण, ओके, और आदित्य, ओमकार, यश, आदित्य, आद्या, यशवी, ओके गुड, काफी लोगों ने किया, मतलब शुद्ध आर्या, ठीक है, काफी लोगों ने किया। वेदिका तुम्हारा हुआ? वेदिका जामरे, वेदिका, काफी लोगों ने कर लिया, चलो अब मैं बता देता हूँ उसमें, देखो पहले तो मुझे एक बेसिक बात बताओ, इक्वेशन लेने से पहले मुझे बताओ √7 इसका मतलब क्या होता है, पावर के फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो इट इज रूट का मतलब अंडरस्टूड है 2 एक्चुअली, तो इसको मैं ऐसे लिखूं या रूट ऐसे लिखूं 7, ये दोनों सिंबल सेम है, अंडरस्टूड होता है इसलिए 2 नहीं लिखते हैं, रूट मतलब ऐसे, और इसका क्या मतलब होता है, अगर जो भी 2 होगा पावर 1/, हो जाएगा, तो 1/2, समझे। दूसरा देखो
क्यूब रूट लिखते हो ना, तो यहाँ पे 3 लिखते हो तुम, ऐसे लिखते हो ना, तो इट इज नथिंग बट 7 पावर 1/3। जो भी लिखा होगा ये यहाँ, पावर ऑफ दैट इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट है। इन द सेम वे अगर मैंने लिखा 4 7, तो इसका क्या मतलब है 7 पावर 1/4, करेक्ट। बस यही प्रॉब्लम रही होगी तुम लोग। अब चलो करके देख लो। नाउ क्वेश्चन इज दैट log ऑफ 3 4 ऐसे है, 4 इंटू √3 नहीं है, दैट इज दिस, प्लस log ऑफ दिस, ऐसे लिख दिया था मैंने। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, तो इट इज नथिंग बट log ऑफ 3 पावर 1/4 प्लस log ऑफ 4 पावर 1/3। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? किसी ने 6 तो नहीं कर दिया ना इसको कि सर √4 का रूट तो 2 होता है इंटू 3 6, वो नहीं है, वो 3 मल्टीप्लाई नहीं है। समझ में आ रही बात? तो बस अब पावर नीचे उतारो, तो 1/4 log 3 प्लस 1/3 log 4, करेक्ट है। अब कैसे करोगे देखो, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से कन्वर्ट, क्योंकि देखो log 3 तो मेरे को पता है, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ log 4, बट आई कैन कन्वर्ट log 4 इन log 2। हाउ? 4 इज 2 स्क्वायर, तो 2 बाहर चला जाएगा, तो फिर से ये हो जाएगा 1/4 log 3 1/4 log 3 प्लस ये देखो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये 2/3 log 2 हो गया। डाउट तो नहीं है? करेक्ट है, बस हो गया, सॉल्व कर लो इसको। 1/4 इंटू log 3 0 क्या होता है 0.4 प्लस 2/3 log 2 इज 0.3, कैंसिल हुआ 0.1, ये 0.1, तो 0.1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 0.2, आंसर इज 0.3 आंसर। देख लेना कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं किया मैंने। नाउ इज इट क्लियर Yes, सभी को? sir. ओके गुड। कहीं पे किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। No, sir. ओके गुड, ठीक, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, अब नेक्स्ट चलेंगे हम। ये हो गया, आप थोड़े से एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं लॉग का। देखो इधर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर बोलो। 8। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो क्या है वो। 8th प्रॉपर्टी, ये एक्चुअली करना, मैं हेडिंग लिख देता हूं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, अभी तक मैंने तुम्हें बेस बताया कि बेस इज दिस, बट sometime we need to convert the base. For example, suppose base is 10, but I want the answer in some other base like 2 3. So topic is to convert base of given log function. Okay, ये हमारा नेक्स्ट पर्पस है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखो। देखो बेस को कन्वर्ट करने का क्या टेक्निक है, ध्यान से देखना। मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूं, log ऑफ x बेस a। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, सपोज मैं लिखता हूं वी वांट टू चेंज बेस फ्रॉम A to B, ऐसे समझो। अभी बेस A है, स्क्रीन ब्लर है क्या? स्क्रीन ब्लर है? Sir, it's clear.
No, sir. देखो यश, तुम्हारी नेटवर्क की इश्यू होगी थोड़ी, देख लो, चेक करो। देखो मेरा मेन पर्पस क्या है, आई वांट टू चेंज बेस फ्रॉम ए टू बी, एंड ए कैन बी एनीथिंग एंड बी कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो हम बाद में, हम अभी जनरलाइज फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, log of x base a, now I want to write log of x base b, तो कैसे करना है, a की जगह b लिख दो, तो is equal to, सिंपल, पहले लिखो log of x, x है तो x का ही log लिखोगे ना यार, लेकिन बेस क्या लिख दो, b, जो चाहिए तुम्हें। अब बेस मैंने क्या लिख दिया, b, तो कुछ प्रॉब्लम किया मैंने, देखो ये कभी इक्वल तो हो नहीं सकता, तो कुछ मैंने मैनिपुलेशन किया है, तो उसके इफेक्ट को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय log ऑफ, देखो a को हटाया हो ना, देखो ऐसे याद रखो, तुमने a को हटा को b, a को रिप्लेस किया b से, तो अगर रिप्लेस करोगे तो इसको खुश भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसको खुश करेंगे, हम बोलेंगे भाई रुक, तेरे साथ जस्टिस मिलेगा तेरे को, कैसे मिलेगा देख, डिवाइड बाई कर देंगे, बोले तू इधर ऊपर आ जा, तू पहले बेस था ना, अब देख तेरे को मैं मेन बना दे रहा हूं, पहले बेस था, डिवाइड बाई मेन बना दिया, और बेस बी रखूंगा मैं, बस, बहुत जगह यूज होगा, ध्यान से देखो पहले कैसे याद रखना है, log ऑफ x बेस a, तो कुछ नहीं करना है, सीधा log ऑफ x बेस b, जो बेस चाहते हो लिख दो ऊपर, बट रिमेंबर यू कमिटेड अ सिन, एक पाप किया तुमने, क्या पाप किया, a को हटाया है, a को हटाया है, तो a को तो कुछ तो देना पड़ेगा ना यार, तो मैंने कहा तेरे को दूंगा मैं, तो डिवाइड बाय a को बेस हटा दिया, अब तो बेस, अब जो भी लिखोगे बेस तो b रहेगा ना, तो log ऑफ a बेस b, बस a को नीचे ले जाके खुश कर दिया, बस, समझ में आ रही बात, ये मैथ्स में डिराइव किया गया है, डिफरेंट रिलेशंस बनाए गए हैं, पैटर्न देखा गया है, पैटर्न जैसे याद है तुम्हें, मैंने सम ऑफ एपी जीपी बताया था, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया था, तो मैंने बताया भी था वहां पे ये फॉर्मूला कैसे आया, एक पैटर्न देखा उन्होंने, फिर वहां से सर्च किया, तो ये चीज देखा, एक पैटर्न के बाद ऐसा देखा, ठीक है, इट इज प्रूवन, ओके, इट्स नॉट नेचुरल लॉ, ठीक है ना, देखो फिजिक्स के लॉज नेचुरल होते हैं, वो नेचर की स्टडी होती है ना, ये एक पैटर्न होता है, मैथ्स में एक पैटर्न मिला, पहली बात, नंबर हमने बनाया ना, गॉड ने तो नंबर नहीं बना 1 2 3 4, ओके, नंबर हमने बनाए हैं, तो हम पैटर्न भी फाइंड करते हैं, तो डिफरेंट पैटर्न होंगे, तो ये लॉ आया। अब ये समझो, इसमें किसी को डाउट है? No, sir. ओके, No, अब सुनो, देखो अभी देखो, इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं कि कैसे डिराइव हुआ है, क्या है, वो सब मत करने की कोशिश करो, ये देखो एक लॉ इस तरह से बनाया गया, इस तरह से रूल्स बनाए गए हैं, तो मैथमेटिकल रूल ऐसे बना करके तुम्हें दिया गया है, ये क्यों आया, कैसे आया, ये मैथ्स का पार्ट है, वो मत करो, अपने को सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट पे रहना है, क्योंकि हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं। अब देखो इधर क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये चीज सीख लिया तुमने, अब समझो मैं तुम्हें अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हें अप्लाई करके देखते हैं तब समझेगा क्वेश्चन। convert log five base 2 into base 10, just try to solve, okay, मैं बताता हूं, फिर सॉल्व करो, ओके, आ जाओ देखते हैं, सुनो सुनो, पर्पस क्या था, आई हैव टू कन्वर्ट, ध्यान से देखो, बंद करो, पेन डाउन, log 5 base 2, I have to convert this in log of 5 base 10, कुछ इशू नहीं है, तो करके देखते हैं। तो हमने क्या सीखा था, हमने क्या सीखा है कि log of x base e base a is equal to log of x base b divided by log of a base b। तो देखो what is a here, what is a here 2, what is b here 10, अरे यही तो है ना, बस करो, अप्लाई करो ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, log of 5 base 2 is equal to what, बोलो
log of 5 ही लिखना है ना, 5 बेस क्या, Base 10 10 डिवाइड बाय divided by log 2 बेस 10 10, बस सिंपल है। 2 के साथ गलत हुआ तो नीचे ले जाके खुश कर देंगे इसको, बस आप आंसर लिख सकते हो। व्हाट इज log 5? जैसे इसकी वैल्यू मैंने पूछता, मैं तुमसे वैल्यू पूछता, समझ, मैं तुमसे वैल्यू पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 2, बस हो गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, log 5 बेस 10 तुम्हें पता है क्या होता है, 0.7 डिवाइड बाय, व्हाट इज log 2 बेस 10, 0.3, फाइनल आंसर इज 7/3। दिस इज द आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, 7/3। समझ में आई व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेंजिंग द बेस? क्योंकि अपने देखो इसीलिए लॉग टेबल्स होता है ना, वो बेस 10 में दिया होता है, और एडवांस लेवल पे जाओगे तो बेस ई होता है, वो अलग बताऊंगा, बट लिव इट। बेस 10 मैंने देखो, एक जेन्युइन क्वेश्चन मन में आना चाहिए था कि सर जब आपने बताया कि बेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बेस, तो लॉग टेबल भी इनफाइनाइट होने चाहिए, सिर्फ बेस 10 क्यों लिया? दिस इज बिकॉज यू कैन कन्वर्ट एनी बेस इन बेस 10 बाय दिस वे। तो सिर्फ तुम बेस 10 का वैल्यूज याद रखो, किसी भी बेस पे तुम फाइंड कर सकते हो कि बेस 5 देखो। तो अब तुमने सीखा कि देखो log of 5 बेस 10 कितना होता है 0.7, बट log of 5 बेस 2 कितना हो गया 7.3, 7/3। देखो अब तुम बोलोगे सर log 5 ही है लेकिन अलग अलग आंसर है, अरे होगा ही, बेस अलग है ना। log 5 बेस 10 0.7 मैंने रट्टा मारा, log 5 बेस 2 मैंने एप्लीकेशन ऑफ log से निकाला। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, किसी को sir. डाउट है पूछ लो फिर से जल्दी। नो No, sir. No, sir. ओके गुड, चलो ठीक है, आज इतना ही करेंगे। थोड़ी सी और बात इसमें मेरे को बतानी है, उसके बाद लॉग फिनिश होगा। तो नेक्स्ट क्लास में लॉग फिनिश करके फिर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज मैं फिर से तुम्हें शाम को प्रैक्टिस पेपर दूंगा, तो ट्राई करना, और कोई टेंशन नहीं, अभी नहीं समझा है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से दोबारा पूछ लेना, बट आस्क क्वेश्चंस। ओके, जितना पूछ, स्टूपिड कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है, क्यों हम सब स्टूपिड ही हैं, कुछ इश्यू नहीं है। स्टूपिड क्वेश्चन से पूछोगे, आज प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कल को आसान होगा, ठीक है ना। तो पूछते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी देख नहीं सकता। मेरे साथ सबसे जो मैं आई मिस द थिंग द मोस्ट इज कि आई कैन नॉट सी यू। ओके, तो मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं देख पाता हूँ, तो मेरे को बहुत मिस होता है, बट ठीक है, क्या नहीं हो, मैनेज करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.